जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास में। दोस्तों, आप लोग का बहुत दिनों से इंतजार था जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू वैकेंसी कब आएगा। फाइनली इसका न्यू वैकेंसी के बारे में आप लोग को हम बताने वाले हैं। जो इसका नया वैकेंसी जो निकल के न्यू वैकेंसी आने वाला है वो कब तक आएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके फिजिकल में क्या क्या कैसे कैसे होता है, सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट आपको करीब 12,000 पोस्ट पे आपको वैकेंसी निकल के आने वाला है। कितना? 12,000 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि आपको एप्लीकेशन फी लगने वाला है। जनरल, ओबीसी, ईबीसी या अदर स्टेट से आप है, दूसरे राज्य से है, तो आपको 450 रुपये पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपको 112 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि 450 रुपये अगर आप जनरल से है, बीसी से है, ईबीसी से है या अदर स्टेट से है। अगर आप एससी एसटी से है तो 112 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ये आपका एप्लीकेशन फी रहने वाला अप्लाई डेट। इसके बारे में हम लोग बाद में बात आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए एज के बारे में बात करें तो एज देखिए आपका एज जो रहने वाला है वो 18 से 25 साल रहने वाला है। कितना? 18 से 25 साल रहने वाला है। कब से काउंटिंग किया जाएगा? तो जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तब से ये एज आपका गिना जाएगा। हाँ, आपको छूट भी मिलेगा। बीसी से है या ईबीसी से है तो आपको 2 साल का छूट मिलने वाला है। एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपको 5 साल का छूट मिलने वाला है। यानी 25 है तो 5 साल 30 साल तक एससी एसटी के लिए दिया जाएगा और बीसी ईबीसी के लिए आपको 27 साल कर दिया जाएगा 18 से। ठीक है, तो ये आपका कुछ एज रहने वाला है इस तरह से। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, आप लोग का ये भी बहुत ज्यादा डाउट रहता है जो इसमें सिलेक्शन होता कैसे है। तो आपको बता दूं, इसमें जो सिलेक्शन होता है सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और ये रिटन एग्जाम के अनुसार आपका मेरिट नहीं बनने वाला। आपको रिटन एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर आप रिटन एग्जाम में कट ऑफ से ज्यादा नंबर ले आते हैं, कट ऑफ कितना जाता है वो भी अभी आप लोग को हम बताने वाले हैं। कट ऑफ से अधिक नंबर लाते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, यानी कि फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आप फिजिकल भी क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आप फिजिकल पास कर जाते हैं तो फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। अगर मेडिकल पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपका डेब्यू होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ज्वाइनिंग किया जाएगा। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है और आपका जो मेरिट जो बनेगा, यानी आपका सिलेक्शन जो होने वाला है वो फिजिकल के अनुसार ही होगा। फिजिकल में जितना नंबर रहेगा उसके अनुसार आपका इसमें मेरिट बनने वाला है। उसके बाद एबिलिटी यानी कि योग्यता आपका क्या होना चाहिए बिहार पुलिस में। तो अगर आप 12वीं पास किए तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है। आर्ट से है या कॉमर्स से या साइंस से, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर 12वीं पास किए हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे कट ऑफ यानी प्रीवियस से कट ऑफ कितना गया था, कितना नंबर इसमें लाना है। 100 नंबर का एग्जाम होगा तो कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से है तो आप अपना ये देखिए आपको एक टारगेट कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि इसका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। तो आपको इससे ज्यादा इतना ही नहीं आएगा, इससे ज्यादा भी जा सकता है, इसलिए हम प्लस लगा दिए हैं। जनरल अगर आप है यूआर कैटेगरी से तो आपको 75 प्लस करना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से है तो 72 प्लस करना पड़ेगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से है तो एससी के लिए 60 प्लस नंबर कम से कम और एसटी के लिए आपको 55 प्लस नंबर चाहिए। वहीं पे अगर हम लोग बात करें फीमेल के बारे में तो फीमेल में आपको ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, 50 प्लस भी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें लड़की कम फ्रॉम करते हैं तो इसलिए इसका कट ऑफ भी कम जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ईबीसी ओबीसी का 40 पर 35 पे है, एससी का और एसटी का है 30 पे। तो ये आपको 100 नंबर में इतना ये रिटेन एग्जाम का कट ऑफ है। कहाँ का है? रिटेन एग्जाम का कट ऑफ है। ये फिजिकल के लिए आपका फिजिकल में जाने के लिए यानी रिटेन एग्जाम निकालने के लिए आपको कम से कम आपको 75 प्लस का टारगेट आपको बनाना पड़ेगा। उसका एग्जाम भी इसी साल दिया जाएगा, तो इसलिए आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए इसका वैकेंसी कब आने वाला है ये हम लोग बात करते हैं। तो आपको ये महीना जुलाई के लास्ट वीक तक या आपको अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको ये वैकेंसी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। वहीं से आपका एज भी काउंटिंग किया जाएगा। तो ठीक है, आप लोग कंफर्म हो जाइए जुलाई के लास्ट वीक तक, उससे पहले भी आ सकता है या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। क्योंकि बहुत दिनों से इसके बारे में आप लोग वीडियो बहुत सारा देखते हैं, इसलिए ज्यादा वीडियो भी मत देखिए। आप लोग को एक सटीक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जब इस चैनल पे दिया जाएगा एक सटीक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आप लोग जाके देख सकते हैं इस चैनल पे एक भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा जो आपको गलत बताया गया होगा। तो इसीलिए आप लोग कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब बेल ऑल कर रखिए। साथ में आप लोग को इस चैनल के माध्यम से क्या होता है, आपको मैथ और रीजनिंग का तैयारी एकदम
बेसिक से आपको ट्रिक के अनुसार आप कोई भी क्वेश्चन को 35 सेकंड में बना सकते हैं। इस तरह से आपको हम बताते हैं, तो आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी फिजिकल योग्यता, यानी कि रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फिजिकल देना पड़ेगा। तो फिजिकल में क्या क्या कैसे कैसे मांगा जाता है, तो ये चीज भी जानना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिजिकल में बात करें तो इधर हम मेल लिखे और इस साइड फीमेल मेल लिखे हैं। देखिए हाइट के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट जनरल और बीसी से है, अगर मेल कैंडिडेट जनरल और बीसी से है तो उसका हाइट 165 मांगा जाएगा, 165 सेंटीमीटर उसका हाइट मांगा जाएगा। और अगर ईबीसी या एससी एसटी से है तो उसको 160 मांगा जाएगा, 160 उसको मांगा जाता है, ठीक है। वहीं पे फीमेल में 155 यानी कि 155 है आपका, तो आप आसानी से कंफर्म कर सकते हैं। ये आपका फिजिकल है। चेस्ट के बारे में बात करें तो चेस्ट देखिए फीमेल का चेस्ट चेकिंग नहीं होता है, आपको पता होगा, सिर्फ और सिर्फ मेल का होगा, जिसमें कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इसमें 81 से 86 यानी कि 81 आपको नॉर्मल आपको नापने के बाद होना चाहिए, और जब आपको फुलाने के लिए कीजिएगा तो आपको 86 जाना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। और एससी एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें तो आपको 79 से 84 के बीच आपका होना चाहिए, 79 से 84 के बीच। अब वहीं पे बात करें रनिंग के बारे में, रनिंग कितना इसमें रहने वाला है, रनिंग यानी दौड़ कितना होगा, तो मेल कैंडिडेट अगर आप है तो 1.6 यानी कि 1600 मीटर का दौड़ आपको 5 मिनट में दौड़ना है। देखिए आप जितना फास्ट दौड़ बनाइएगा, क्योंकि आपका जो मेरिट बनता है वो फिजिकल के अनुसार ही बनता है। अगर आप 5 मिनट में दौड़ लेते हैं तो 50 नंबर, क्योंकि दौड़ से ही सबसे अधिक नंबर मिलता है, 50 नंबर दौड़ से, और घोड़ा फेंक से 25 नंबर, हाई जंप से 25 नंबर, यानी कि इसी के अनुसार मिलता है आपका। तो आपको यानी कि रनिंग बहुत अच्छा करके रखना है। अगर आप 50 से 50 5 मिनट में दौड़ लेते हैं तो आपको 50 से 50 दिया जाएगा। अगर 5 मिनट 20 सेकंड लेंगे तो आपको यानी कि वहां पे 40 नंबर दिया जाएगा। इस तरह से आपका कुछ बनता है। कैसे कैसे मिलता है इस पे हम पहले बहुत दिन पहले जब इसका बिहार पुलिस का पिछले ईयर्स वाला जब उसका वैकेंसी आया था और उसमें फिजिकल हुआ था, उससे हम सारी चीज पूरा डिटेल से आप लोग को बताए, तो उसमें एक एक चीज हम बताए थे। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो फिजिकल में कैसे नंबर मिलता है, किस हिसाब से मिलता है, कितना मिनट में कितना नंबर मिलता है, तो आप लोग का कमेंट आएगा तो उसका हम एक स्पेशल वीडियो बना के दे देंगे, जिसमें कि पूरा A to Z जानकारी आपको उसमें हम बता देंगे, जो कैसे किस इसमें क्या क्या होता है। तो आप लोग इसके लिए कंफर्म रहिए। अभी आपको यानी कि रनिंग आपको फास्ट करके रखना है, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 5 मिनट में, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा 4 मिनट में आप दौड़ने का प्रयास करिएगा। गोला फेंक, आपको गोला फेंकना पड़ेगा जो कि 16 पाउंड का गोला होगा और 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। 16 पाउंड का गोला और 16 फीट आपको दूर नचा के फेंकना पड़ेगा मेल के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 12 पाउंड का गोला दिया जाएगा और 12 फीट आपको फेंकना रहेगा, और इसमें भी आपको 25 नंबर मिलता है। जितना आप अधिक दूरी फेंकिएगा उतना आपको नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप प्रैक्टिस करना शुरू अभी करने से अच्छा है। हम कहेंगे ये करने से पहले आपको भी हम रिटन एग्जाम का सिलेबस बताने वाले हैं। आप पहले पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि रिटन तो निकलता नहीं है, और फिजिकल में आप लोग तैयारी करना शुरू करें। फिजिकल के लिए आपको 2 से 3 महीना दिया जाता है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप दौड़ते रहिएगा, रनिंग अपना बनाए रखिएगा, ठीक है। हाई जंप के बारे में बात करें तो हाई जंप आपको 4 फीट मेल के लिए है, और फीमेल के लिए आपको कितना, तो 3 फीट आपको कहा गया है, 3 फीट आपका फीमेल के लिए माने कि आपको रखा गया है। सैलरी देखिए आपको इसमें वेतन कितना मिलने वाला है, तो सैलरी आपको शुरुआती सैलरी 21,700 से शुरू होता है, 69,100 के बीच आपका सैलरी रहता है। लेकिन आपको इतना मिलता नहीं, आपको शुरू में ही आपको 30,000 से शुरू किया जाता है, 30,000 से आपका वेतन शुरू होने वाला है। निगेटिव मार्किंग है या नहीं ये चीज भी जानना आप लोग फिर जरूरी है। तो आपको बता दूं इसमें निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा। गलत भी बना के आइएगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो इसीलिए आप लोग तुक्का भी लगा के आ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो तुक्का भी छोड़ के मत आना है, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि आपको 0 नंबर निगेटिव मार्किंग इसमें है। और आपको इसमें देखिए रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, तो अभी आपको हम शॉर्ट कोट में बताते हैं। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा रिटन एग्जाम का फुल सिलेबस बताइए। तो आपको जैसे जीके है तो जीके में कौन कौन सा चैप्टर से आता है, साइंस है तो साइंस में कौन कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का आता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो कि जीके से देख सकते हैं यहाँ पे 40 नंबर का आने वाला है, साइंस से आपको 30 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से आपको 10, मैथ से आपको 10 और करंट अफेयर से 10। इस तरह से आपको टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 100 नंबर का, और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाने टाइम भी आपको अच्छा खासा इसमें मिलता है। और मेन चीज है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो उम्मीद है आपको सारी चीज हम जो चीज समझाना चाहते थे आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब के बटन ऑल कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपको रोज यहाँ पे अपडेट किया जाता है। रोज न्यू वैकेंसी जितना आता है न्यू वैकेंसी सभी के बारे में बताया जाता है और साथ में आप लोग को मैथ मस्ती बुक और अंकगणित मैथ जो है वो सारा बुक आपको यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिया जाता है और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मैथ आसान भाषा में आपको सिखाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।